वेलकम बैक। ईवी इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी ईवी गाड़ियां सेल कर रही है। कुछ तो जायंट कंपनियां हैं, कुछ तो नॉर्मल कंपनियां हैं। बट आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि पुणे की कंपनी है, जिसका नाम है DAO EV Tech। बेसिकली ये कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है और इंडिया में वो सेल भी करते हैं। हालांकि ये जो सेल करते बहुत लिमिटेड एरिया में सेल करते हैं, ऑल ओवर द कंट्री नहीं सेल करते, कुछ जगह पे ही इनके शोरूम्स हैं। वेल कंपनी ने रिसेंटली 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अपने फ्यूचर प्लान के लिए। अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर आप सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता होगा? यही कि यार कंपनी शायद कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी बेसिकली अपने डीलरशिप को एक्सपांशन करने के लिए बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी के टाइम में कंपनी के पास टोटल 22 ऑपरेशनल शोरूम है जिसपे वो अपनी गाड़ी को सेल करते हैं। कंपनी इसको एक्सपांशन करना चाहती है और इनका सबसे मेन टारगेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये टोटल और 20 एक्सपीरियंस सेंटर, जिसको हम बोलते हैं शोरूम्स, वो ओपन करने का इनका प्लान आउट है, जिससे जो इनकी कनेक्टिविटी है वो उतनी ही तेज हो सके उस जगह पे। बेसिकली इनका जो मेन टारगेट है वो चेन्नई की तरफ ही है, क्योंकि चेन्नई में अगर इनका जो एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होता है तो जो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज है चेन्नई के आजू बाजू, वहां पे भी वो डिलीवरी कर पाए एंड वहां पे भी ये गाड़ी पहुंचा पाए। वेल देखा जाए तो कंपनी के जो शोरूम्स है ना, वो कुछ इस लोकेशंस में, ये आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ। इन लोकेशंस में इनके एक्सपीरियंस सेंटर है तमिलनाडु में। अब कंपनी का क्या है कि वो डीलरशिप कनेक्टिंग पावर करना चाहते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनकी तमिलनाडु में अच्छी खासी पकड़ बन पाए। बट अगर इनको एक्सपांशन करना है तो बेसिकली इनको दूसरे स्टेट्स पे भी फोकस करना चाहिए। ये पूरे के पूरे तमिलनाडु पे ही फोकस कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। बट देखा जाए तो यहाँ पे है ना, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इस कंपनियों में, तो कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे कंपनी और एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करने का प्लान आउट कर रही है राइट नाउ। अगर DAO EV Tech के पास की बात करें तो टोटल 3 वेरिएंट से जो इंडियन मार्केट में सेल करते हैं। पहला है मॉडल 703, दूसरा मॉडल है विद्युत 108 एंड तीसरी है जोर 405 करके। हालांकि ऐसा नाम क्यों रखा आई डोंट नो, बट ठीक है, जैसा भी नाम है तो नाम है। जो इनकी मॉडल 703 है वो सबसे ज्यादा महंगी व्हीकल है, क्योंकि ये 1,18,000 समथिंग की कुछ गाड़ी मिलती है। इसके स्पेक्स भी थोड़े से हायर साइड है, लाइक 2.5 किलोवाट का मोटर दिया गया है, 2.16 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, LFP केमिस्ट्री के साथ आती है। रेंज अराउंड 110 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है और टॉप स्पीड है 77 किलोमीटर, जो कि ठीक ठाक है। बट आप लोग बताना, अगर आप इस गाड़ी को यूज कर रहे हो तो क्या एक्चुअल में ये गाड़ी इतना परफॉर्म करती है, इतना रेंज देती है? जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि बेसिकली ये सदर्न पार्ट में ही अवेलेबल है। हमारे नॉर्थ एरिया में तो हमने सुना ही नहीं है ऐसा कोई शोरूम, बट अगर आप चलाए हैं तो जरूर कमेंट करके बताना। दूसरी बात करते हैं विद्युत 108। बेसिकली इसका जो बैटरी वो थोड़ा सा छोटा है, 1.2 किलोवाट आवर, और इसकी जो IDC रेंज है दैट इज 70 किलोमीटर, और इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है दैट इज 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर की टॉप स्पीड है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 250 वॉट का मोटर दिया गया, BLDC मोटर, और जितने वेरिएंट इनके पास सारे के सारे में आपको BLDC मोटर मिलता है। इसका जो प्राइस है अराउंड 80 to 88 के बीच में कुछ इसका प्राइस रिलाई करता है। और जो थर्ड वेरिएंट है जोर 405, उसमें आपको सेम विद्युत वाला सिस्टम देखने को मिलता है, बट ये जो जोर है बेसिकली कमर्शियल यूज के लिए जिनको व्हीकल चाहिए उस पे ज्यादा फोकस किया गया है। वेल आपका क्या मानना है इन गाड़ी के ऊपर? वैसे तो इन्वेस्टमेंट सही कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से R&D पे अगर ये इन्वेस्ट करे तो ज्यादा बेटर है, और धीरे धीरे अगर वो एक्सपांशन करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अभी के टाइम में ऐसी कंपनी की हमको ज्यादा जरूरत है जो बेसिकली इंडिया में R&D करती हो, इंडिया के हिसाब से चीजें बनाती हो और इंडिया को ज्यादा पसंद हो, जैसे दूसरी बड़ी कंपनियां कर रही है। हालांकि थोड़ा लेट अपनी गाड़ियों को लॉन्च कर रही है, बट बेसिकली वो खुद से डिजाइन कर रही है, खुद से सब कुछ कर रही है, सारे टेस्टिंग कर रही है, उसके बाद इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रही है। बेसिकली बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बाहर से इंपोर्ट करती है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाती है, पूरा का पूरा असेंबली करती है, देन सेल करती है, तो वो उतना रिलाई नहीं कर पाते आप उसमें ज्यादा लंबे समय के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, एक छोटा सा अपडेट था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।